जब हम गैल्वेमीटर को वोल्टमीटर की तरह इस्तेमाल करते हैं उस समय हमें करना क्या होता है, गैल्वेमीटर के साथ इस डिवाइस के साथ एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं जिसकी वैल्यू बहुत हाई होती है। हाई रेजिस्टेंस वाला एक रजिस्टर जोड़ते हैं और सीरीज़ में जोड़ते हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि गैल्वेमीटर के साथ जो रेजिस्टेंस जोड़ेंगे वो सीरीज़ में जोड़ेंगे। सीरीज़ में जोड़ने की वजह से होगा क्या कि अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों गैल्वेमीटर और इसके बीच में इन दोनों के अक्रॉस वो अलग अलग आएगा, लेकिन करंट सेम फ्लो करेगी। ठीक है, सेम करंट फ्लो करेगी। आई करंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। मान लिया इसमें आई जी फ्लो कर रही है तो आई जी करंट यहाँ भी जाएगी, आई जी करंट इसमें भी यही फ्लो करेगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होंगे। ठीक है, तो जब भी हमें वोल्टमीटर की तरीके से काम कराना है किसी गैल्वेमीटर से तो क्या करते हैं, हम उसके साथ एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं सीरीज़ में जोड़ते हैं। सीरीज में जोड़ने की वजह से होता क्या है कि जब हम रेजिस्टेंस जोड़ते हैं ये हाई रेजिस्टेंस होता है। ये क्या है, ये वाला जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, हाई रेजिस्टेंस। इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस बिल्कुल हाई है, बहुत हाई है। तो जब हाई वाले को जोड़ेंगे और ये जो गैल्वेमीटर है इसका रेजिस्टेंस कम होता है और कम वाले के साथ ज़्यादा वाले को जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात ज़्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा, क्योंकि सिंपली यहाँ पर जब हम सीरीज़ में जोड़ते हैं रेजिस्टेंस को तो कॉम्बिनेशन जो अपना आता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस की बात करें यहाँ पर आर इफेक्टिव जो आएगा सीधे दिया जाता है। मतलब कैपिटल जी अपना गैल्वेमीटर का रेजिस्टेंस है और दूसरा ये जो कैपिटल आर है ये अपना इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आर इफेक्टिव आएगा। ठीक है, ये टोटल यानी कह सकते हैं आप रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस है इस पूरे सिस्टम का पूरा जो कॉम्बिनेशन है उसका आर प्लस जी आएगा। जी प्लस आर भी कहें चाहे आर प्लस जी कहें, इतना आएगा। अब इस गैल्वेमीटर और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो तो अलग अलग होगा। मान लेते हैं यहाँ V1 है और इसके अक्रॉस V2 है। ठीक है, इसके अक्रॉस आर जो रेजिस्टेंस है जो अपना हाई रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस V2 है और इस गैल्वेमीटर के अक्रॉस में V1 है मान लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कंबाइन पोटेंशियल डिफरेंस की, मान लेते हैं ये पूरा जो मतलब गैल्वेमीटर और ये जो V1 V2 है इन दोनों को जोड़ करके जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का वो कितना है, कैपिटल V है। ठीक है, अगर इसको कैपिटल V मान लेते हैं, बिल्कुल आपको ओम्स लॉ लगाना है। ओम्स लॉ से हम जानते हैं कि भाई जो करंट IG अगर फ्लो कर रही है इसमें दोनों में करंट सेम फ्लो कर रही है, तो अगर करंट की वैल्यू निकालना हो, अगर वोल्टेज हमारे पास है तो वोल्टेज के साथ हमें नीचे में रेजिस्टेंस चाहिए डिनोमिनेटर में, और वो भी अगर यहाँ दो चीज़ें जुड़ी हैं गैल्वेमीटर और एक रजिस्टर है तो फिर दोनों का जो रेजिस्टेंस होगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस वो यहाँ पर काम आएगा। और यहाँ पर जो अगर हम IG निकालेंगे यानी ओम्स लॉ से, यहाँ पर अगर हम ओम्स लॉ की बात करें, ओम्स लॉ, तो यहाँ से V = IR होगा। I अपना IG है और फिर अगर हम बात करते हैं R की तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ लिखा जाएगा IG × R में क्या रहेगा, इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पर IG निकालना है तो IG बराबर होगा क्या, V/R इफेक्टिव होगा। और R इफेक्टिव अभी हम निकाल करके रखे हैं, IG की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर V तो रखेंगे ही रखेंगे और उसके बाद इस इफेक्टिव रेजिस्टेंस की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल G और कैपिटल R, इन दोनों को जोड़ करके लिखेंगे। ये अपना हो गया IG यानी कि जो गैल्वेमीटर में करंट फ्लो कर रही है उसकी वैल्यू। और ये सेम यही करंट इस रेजिस्टेंस के ऊपर भी बहेगी, इसके अंदर से भी बह करके जाएगी, तो उसके लिए यहाँ पर भी करंट सेम ही आएगी, यहाँ पर भी करंट सेम है। वोल्टेज का डिफरेंस दोनों में अलग अलग आएगा, लेकिन हमने कंबाइंड वोल्टेज लिया है इस पूरे गैल्वेमीटर और रेजिस्टेंस को मिला करके। तो ये IG की वैल्यू V/ इतना आ गई, G+R आ गई है। अगर यहाँ से हम R निकालना चाहें, ठीक है, इस R को निकालना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरे चीज़ को क्या करना पड़ेगा, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर R को अलग करना पड़ेगा। ऐसे R को अलग नहीं कर पाएंगे हम, तो IG से इसमें मल्टीप्लाई करते हुए क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं। ठीक है, तो आएगा क्या, G के साथ हम IG कर लेते हैं और उसके बाद R प्लस में है, प्लस करेंगे यहाँ पर, प्लस R के साथ क्या होगा, फिर से IG और उसके बाद इधर V है राइट में, V को छोड़ देंगे। हमें यही R चाहिए तो इसको लेके जाना होगा उस साइड। तो R और उसके बाद IG है बराबर में V है, इधर ये जाएगा तो -G और फिर IG हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पर ये जो वैल्यू है, अगर हमें R चाहिए तो करेंगे क्या, इस G से डिवाइड करेंगे, IG से डिवाइड करेंगे इन सब में, और V के नीचे क्या करेंगे, IG से डिवाइड कर देंगे। और यहाँ जब कैपिटल G है और IG पहले से यहाँ पर था और IG से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी R की वैल्यू आएगी V/IG है और माइनस में कैपिटल G है। ठीक है,
मतलब ये जो वोल्टेज है पूरा गैल्वेनोमीटर और ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस, उसमें हम जी डिवाइड कर देंगे। उसके बाद इसमें से पूरी वैल्यू में से क्या करेंगे, कैपिटल जी यानी गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को घटा देंगे, तो यहाँ पर आर आएगा। मतलब कितना रेजिस्टेंस हमें यहाँ सीरीज में लगाना पड़ेगा कि जो ये अपना गैल्वेनोमीटर है वो वोल्टमीटर के तरीके से काम करे और इतनी करंट मेजर करे। उसके लिए ये काम करना पड़ेगा, हमें इतना जो है लगाना पड़ेगा, इतने ओम का रेजिस्टेंस यहाँ हमें सीरीज में लगाना पड़ेगा। ये बात यहाँ से हम क्लियर हो जाती है, ये निकल जाता है यहाँ से आसानी से। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, हमने दोनों चीज़ें बताई है। अगर वो अमीटर की तरह यूज़ करना है, अमीटर की तरह अगर यूज़ करना है इस गैल्वेनोमीटर को, तो रेजिस्टेंस जो लगाएंगे वो पैरेलल में लगाएंगे। ठीक है, पैरेलल में जोड़ेंगे। ठीक है, अगर वोल्टमीटर की तरह यूज़ करना है गैल्वेनोमीटर को, तो क्या करेंगे, जो रेजिस्टेंस लगाएंगे वो सीरीज़ में लगाएंगे। ठीक है, दूसरी बात ध्यान देने वाली बात है कि अगर पैरेलल के साथ क्या होना चाहिए, जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस की ही बात करेंगे, रेजिस्टेंस की बात करेंगे। ठीक है, वो पैरेलल में होगा और लेकिन स्मॉल वैल्यू होगी अमीटर के लिए, लेकिन यहाँ जो सीरीज में अगर होगा जो रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू हाई होगी। ठीक है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेंगे। ठीक है, एज कम्पेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, तो बड़ी वैल्यू लेंगे तब जा करके हमारा वोल्टमीटर की तरह काम करेगा। छोटी वैल्यू लेंगे अगर पैरेलल में लगाएंगे तो अमीटर की तरह काम करेगा। ये तो आज हमने ये दोनों चीज़ें पढ़ा है। हमने अमीटर के बारे में पहले जस्ट बताया हुआ है। आज हमने देखा कि वोल्टमीटर की तरह कैसे हम गैल्वेनोमीटर को इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, सिंपली एक रेजिस्टेंस को इसके सीरीज के साथ सीरीज में जोड़ देते हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि जो करंट होती है ना सेम फ्लो करती है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग आता है। यहाँ हम चाहें तो अगर हमें छोटा सा एक यही कन्वर्जन करने के बाद अपना जो गैल्वेनोमीटर है वो वोल्टमीटर में बदल जाता है। अगर हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो कैपिटल जी प्लस आर होता है। इसी इफेक्टिव रेजिस्टेंस से क्या करेंगे कि इस पूरे वोल्टेज में यानी पोटेंशियल डिफरेंस में डिवाइड करते हैं तो हमें करंट आती है। और जो करंट है आई जी, ठीक है, ये अगर कहीं करंट आई आ रही होगी उसी के बराबर है। मान लिया टोटल करंट आई आ रही है, तो ये आई करंट टोटल वाली है, कहीं यहाँ पे बट तो नहीं रही है, डिवाइड तो नहीं हो रही है, तो आई बराबर आई जी होगा यहाँ पर। ठीक है, और जो आई जी आएगा, आई जी हम जानते हैं कि जो अपना इसमें डिफ्लेक्टर लगा रहता है गैल्वेनोमीटर में, वो डिफ्लेक्ट होता है, पॉइंटर होता है वो डिफ्लेक्ट होता है, और उसका जो वैल्यू होता है, ठीक है, वो होता है आई जी के प्रोपोर्शनल होता है। जो करंट गैल्वेनोमीटर में बहती है ना उसके प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना आई जी होगा बढ़ेगा घटेगा उसके हिसाब से अपना ये जो है, ये जो अपना पॉइंटर है वो भी डिफ्लेक्ट होता है, यानी कि डिफ्लेक्शन, ये अल्फा जो लिखा हमने वो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन की वैल्यू भी घटती बढ़ती है। यहाँ देखा कि आई जी जो है वो आई के बराबर है, तो क्यों ना हम ऐसे लिख सकते हैं कि अपना जो ये अपना अल्फा है यानी डिफ्लेक्शन है वो आई के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। टोटल वोल्टेज चाहिए, टोटल वोल्टेज यहाँ से निकाल सकते हैं हम इसके बीच में। ठीक है, कितना वोल्टेज हम यहाँ पर गैल्वेनोमीटर और इसके बीच में है। टोटल करंट हमें वैसे एमीटर में चाहिए था। ठीक है, और टोटल करंट यहाँ पर जो है वो आई जी के बराबर है, जो गैल्वेनोमीटर में बह रहे उस करंट के बराबर है। तो हम चाहे तो पूरा आई जी निकाल सकते हैं, आई निकाल सकते हैं, आर निकाल सकते हैं, कैपिटल जी निकाल सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला सिंपल सा है। सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि जब भी आप वोल्टमीटर की तरह इस्तेमाल कराना चाह रहे हैं गैल्वेनोमीटर को, तो एक रेजिस्टेंस आप सीरीज में लगाओ और फिर क्या करो कि अगर करंट निकालनी यहाँ पर, तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा उससे डिवाइड करना पड़ेगा इस पूरे वोल्टेज को। जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों डिवाइस का, डिवाइस तो अपना गैल्वेनोमीटर सिर्फ है और दूसरा वाला रेजिस्टेंस है, तो इन दोनों का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है उससे डिवाइड करना पड़ेगा इस वोल्टेज में यानी पोटेंशियल डिफरेंस में, टोटल का पोटेंशियल डिफरेंस में, और फिर आ जाएगी वैल्यू अपनी आई जी की, यानी जो गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो कर रही है, या फिर उस करंट की बात करें जो इस रेजिस्टेंस से फ्लो कर रही है, क्योंकि सेम फ्लो करेगी यहाँ पर करंट दोनों में। क्यों? क्योंकि ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, सीरीज में करंट सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। तो इस तरीके से आज हमने ये देखा कि कैसे हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर की तरह इस्तेमाल करने के लिए पूरा जो है कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, कैसे उसको एडजस्ट करते हैं, उसकी रीडिंग को कैसे हम सही करते हैं। तो ये था आज का पूरा डिस्कशन। आई होप कि आप सबको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे उससे हम वैल्यू निकालेंगे कैपिटल आर की, यानी जो रेजिस्टेंस हम जोड़ रहे हैं उसकी, या फिर जो गैल्वेनोमीटर करंट फ्लो कर रही है उसकी आई जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे हम गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को भी फाइंड कर सकते हैं कि कितना रेजिस्टेंस वाला हमारा गैल्वेनोमीटर होना चाहिए उस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं। आई होप कि आप सबको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और सिंपली हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था और बेसिक से पूरा समझाया है, कुछ भी यहाँ पर टिपिकल नहीं था, सब आसान था, बहुत ही आसान था। फिगर बहुत आसान था, समझना बहुत आसान था, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम था, क्लियर था कि भाई अपना सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों केसेस में, अमीटर के केस में भी और वोल्टमीटर के केस में भी
सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन होता है, बस आप रेजिस्टेंस के सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन को जानते हो तो आसानी से इसको जो है कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, कुछ करना नहीं है, बिल्कुल सीरीज़ और पैरेलल का कम्बिनेशन जानना है कि कैसे सीरीज़ और पैरेलल में रेजिस्टेंस को कन्वर्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं। वो अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आसानी से ये काम कर सकते हो। बिल्कुल छोटा सा याद रखना कि एमीटर अगर बनाना है वो गैल्वेनोमीटर को, तो एक रेजिस्टेंस, स्मॉल रेजिस्टेंस हम क्या करते हैं पैरेलल में जोड़ते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ। अगर वोल्टमीटर बनाना है तो एक हाई रेजिस्टेंस इसी गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज़ में जोड़ देते हैं। बस इतना छोटी सी बात याद रखना है, बाकी सारी चीज़ें जब आप ऐसे ही फिगर बनाओगे तो सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली दिमाग में आती चले जाएंगे और आप इस डेरिवेशन को पूरा कर जाओगे। और डेरिवेशन के बाद जो फार्मूला आएगा वो बड़े काम का होगा, उससे आप बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन इस बार आते हैं और ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें IG जो है, I है, R है, कैपिटल G है, ये सारी वैल्यूज जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम उस डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे। और फिर मिलते हैं फिजिक्स के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वैसे अब इसमें इस चैप्टर में कोई टॉपिक बचा नहीं है, चैप्टर 4 था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हमने ये पूरा कन्वर्जन भी देखा कि वोल्टमीटर की तरह और एमीटर की तरह कैसे गैल्वेनोमीटर को इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरा चैप्टर 4 जो है ख़त्म हो चुका है। अब 5th चैप्टर में घुसेंगे और 5th चैप्टर को भी ऐसे टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक उठाएंगे, एक एक टॉपिक को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, पूरा जो डेरिवेशन है उसको करेंगे, और डेरिवेशन के बाद जो फार्मूला आएगा उसको हम एग्जाम्पल की सहायता से उसकी मदद से समझेंगे भी कि कैसे हम फार्मूले को अप्लाई करते हैं, कैसे एक फार्मूले से दूसरा फार्मूला बनाते हैं। अगर हम डेरिवेशन के प्रोसेस को जानते हैं तो फार्मूला याद रखना बड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि उस प्रोसेस से कैसे फार्मूला आया हुआ है। क्योंकि हम उसके बनने के प्रोसेस को जानते हैं तो आसानी से हमारे लिए वो याद रखना या समझना बड़ा आसान हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक होगा वो, और फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में।